आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है इस मशाल का धुआं उठ रहा है। ये धुआं है सरकार की चुप्पी का, ये धुआं है इन जो होमगार्ड जवान हैं इनके आंसू का। ये धुआं नहीं है, ये एक बता रहा है, ये जो मशाल, ये जुलूस है, ये बता रहा है कि इन होमगार्ड जवान कर्मियों में कितना जो है जज्बा भरा हुआ है कि ये जज्बे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये जुलूस निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में सबसे पहले महिलाओं को रखा गया है, ये महिलाओं को आगे किया गया है, इनके हाथों में ये मशाल है। इस मशाल के जरिए वो सरकार तक अपनी बातों को पहुँचा रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य के अलग अलग होमगार्ड के जो जवान हैं उनके बाद अलग अलग कतार में ये आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महिलाओं के बाद पुरुष है, अलग अलग राज्य के जिले के पुरुष हैं यहाँ पर, और ये लोग एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सरकार को ये दिखा रहे हैं कि चाहे सरकार इनके ऊपर कोई भी जुल्म करे, ये पीछे नहीं हटेंगे। इनका कहना है कि ये अपनी मांग जो है वो पूरी करवाएंगे सरकार से, इसके लिए चाहे जो भी कुछ हो। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के आई है, लेकिन फिर भी इनका हौसला कम नहीं हो रहा है और इतने छोटे बच्चे को लेके आई है। दीदी आप क्या कहेंगी? हम क्या कहेंगे, 8 तारीख से यहाँ पे है, हम लोग बच्चा लेके, छोटा छोटा बच्चा लेके इतना कठिनाई हो रही है, तो भी सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रही है। तो आपको लगता है कि आज के जुलूस के बाद क्या होगा? अब क्या होगा, अब कैसे होता है, अब आज की बात नहीं सुनेगी तो जेल आंदोलन होगा। तो देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर आज की बात सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो उसके बावजूद इनके पास एक ऐसा कह सकते हैं कि बैकअप प्लान भी है। ये जेल भरो आंदोलन जो है उसे अंजाम देंगे। जेल भरो आंदोलन में इनका कहना है कि ये जेल जाएंगे, सरकार इन्हें जेल में भी बंद कर दे तो भी ये अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। किस तरह से ये जो होमगार्ड जवान है इनके द्वारा ये रैली निकाला जा रहा है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, जहाँ भारी संख्या में ये जो है मशाल जलाकर सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो पूरी की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भी सरकार को अपनी बातें कह के देख ली, लेकिन सरकार के द्वारा इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की गई। ऐसे में इन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो चलिए इन महिला से जानते हैं कि ये किस तरह से आज जा रही हैं। आप लोग आज जो ये मशाल जलाकर चलकर जा रहे हैं, इससे आप सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को हम यही संदेश देना चाहूँगी, जो हमारे जो ये बिहार के तरफ पे जो भी सुविधाएं हैं वो हम लोग को सुविधाएं दे। बस हम उससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस हमको सुनिश्चित ड्यूटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें विवश होकर के जाना पड़ रहा है, इतना दिन मानसिक रूप से हम कर रहे थे, लेकिन उसे हम लोग से बर्ताव करने के लिए एक दिन भी नहीं है, इसीलिए हमें विवश होकर के रोड पे आना पड़ रहा है, इसीलिए हमें चेतावनी देने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। बस मैं इतना ही उनसे कहना चाहूँगी कि हमारे मांगे को पूरा करें, मैं घर चल जाऊँगी। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो है ये लोग भारी संख्या में जो है आ रहे हैं ये होमगार्ड जवान के करीब। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि दिखाइए किस तरह से ये जवान जो है इधर से इनकी लाइन शुरू हो रही है और पीछे आप देखेंगे किस तरह से जो है ये मशाल जलाया जा रहा है। और इनकी केवल सरकार से मांग है कि इनकी मांगों को जो है पूरी की जाए। ये जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पुंदाग धरना स्थल से जो है ये जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ चौक तक जाएंगे। इनका कहना है कि ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस को निकालना चाहते हैं। इनकी बस एक ही मंशा है कि शायद इसके बाद जो है सरकार इनकी बातों को मानेगी, सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी। और ऐसे में यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताती कि प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी कड़ी नज़र रखी गई है, इन पर काफ़ी कड़ी तैयारी की गई है। फिर भी इनका कहना कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन पर लाठीचार्ज की जाए या फिर ऐसा कुछ भी कदम उठाया जाए, पर फिर भी ये पीछे नहीं हटेंगे। स्थल से चलकर आ रहे थे मशाल जुलूस लेकर, लेकिन यहाँ पर रास्ते में ही प्रशासन यानी कि पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। अब यहाँ से आगे इन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। फिर भी इनका जो जुनून है वो कम नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। ये लोग लगातार
लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इधर प्रशासन के द्वारा किस तरह से प्रशासन के द्वारा इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, पर फिर भी ये जो है इन्हें रोक रहे हैं। अब हमें देखना है कि जिला प्रशासन इन्हें रोक रही है या इनकी मांगों को पूरी करके इन्हें आगे भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ इनके द्वारा गृह रक्षकों को रखा गया है। मजबूर है, खाने का ठिकाना नहीं है, नहाने का ठिकाना नहीं है, क्या वे महिला नहीं है? उनके इज्जत के लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए? कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। किस महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार? किस महिला सशक्तिकरण की बात करती है? ये जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, देख ले आप कितने महिला हैं, वो भी वर्दी पहन के खड़ी है। 2000 महिला है। सरकार ने कभी सोचने का काम किया कि हमारे घर में जिस तरह से बहू बेटी हैं, कहते कि हम झारखंडियों की हिफाजत के लिए अपना प्राण का बलिदान दे देंगे। मेरे आंदोलन पर झारखंड का निर्माण हुआ है, इसी आंदोलन को देखने के लिए। और मात्र यहाँ पर जो है मैडम 1000 से ऊपर हमारी महिलाएं यहाँ पर 1500-2000 महिलाएं हैं। और मात्र यहाँ पर मैम 6 शौचालय दिया हुआ है, वो साफ भी नहीं होता है मैम। लड़की लोगों को कपड़ा बदलने के लिए भी कहीं कुछ नहीं बनाया गया प्रशासन के द्वारा मैम। तो मैम आप सोचिए मैम, आप खुद एक महिला है मैम, महिला का दर्द आपसे बड़ा कोई नहीं समझ सकता है मैम कि क्या दर्द उसके ऊपर गुजर रहा है। आप कुछ बोलेंगे सर? सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष के विधायक हो या विपक्ष पूर्व विधायक हो, अधिकारी हो, मंत्री हो या आम जनता हो, जो भी हमारी जायज़ मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे बीच गरीबों के मसीहा बनकर आज हमारे बीच डॉक्टर कुशवाहा शिव पूजन मेहता सर हमारे बीच आए हैं, उसके लिए उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से आज विधायक जी हमारे बीच आए हैं, उसी तरह अगर माननीय मुख्यमंत्री जैसे पहले आते थे हमारे बीच में, अगर हमारे बीच आते तो हम लोग खुशी का ठिकाना न रहता। लेकिन जो मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरी सरकार बनाइए, मैं आपको बिहार राज्य की तरफ से सारी सुविधाएं दूंगा, आज 25 दिन बीत गया लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग को देखने तक नहीं आए। इससे बड़ा दुख का बात और क्या कि हम लोग कानून का पालन करने वाले कानून का विरोध करें। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रशासन के द्वारा सिविल में यहाँ पर कुछ सिपाही को उतारा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? इस तरह के कार्य से प्रतीत होता है कि अंग्रेजों वाला शासन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सिविल में क्यों उतारा गया प्रशासन के द्वारा, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ। हम लोगों ने कभी भी अपने वरीय अधिकारी के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। पिछले बार भी हम लोग जब पानी के लिए रोड पर बैठे थे, जगन्नाथपुर के थाने के इंस्पेक्टर साहब आए, वो बोले कि रास्ता दे दीजिए आम पब्लिक को जाने का। हम लोगों ने बाकायदा रास्ता दिया। हम लोग कभी नहीं पब्लिक को परेशान करने वाले हैं। हम लोगों ने हमेशा कानून का पालन किया है और कानून के पालन करने पर विश्वास रखते हैं, लेकिन जानबूझकर कानून तोड़ने पर विवश किया जा रहा है। तो अगर सरकार चाह रही है कि हम लोग कानून के खिलाफ में जाके काम करें तो करेंगे, क्या करेंगे? आप मरता क्या नहीं करता। आप टीम भेज दीजिए, सब टेस्ट करवा दें। अरे भैया हाँ, जो बात हो तो लिखना, कैसे आप लोग नेतागिरी करिएगा? इसका अलग लेटर बना था सर, ये तो डिमांड कॉपी है, ये तो डिमांड कॉपी है, धारणा वाला है। भैया आप लिख लीजिए कि हम लोग को 5 तारीख को जेल भरो अभियान है, 4 को बाकी लोग इस पर आप लिख लीजिए ना मैडम, बाकी लोग पीछे साइड में लिख दीजिए भाई, पीछे साइड में लिख दीजिए। लाइए आप उस तरफ मुड़िए ना कुशवाहा जी, आ जाएगा। हाँ बस ऐसे ही। अरे लोग मांग पूरा हो जाए, फोटो हम लोग के बड़े बड़ा जी थोड़ा सा पीछे होइए, तो हम लोग के लिए जरूरी है ना मीडिया को छोड़कर बाकी लोग थोड़ा पीछे। हम लोग के पीछे तो मैडम भाई थोड़ा राजीव कुशवाहा जी पीछे जाइए ना। 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन हमारा। अरे आवाज जा रही पीछे तक, यहाँ तक मसाल जुलूस लेकर के आए और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेडिंग लगाया गया था कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ा जाए, हम लोगों ने भी इनके जो द्वारा आदेश प्राप्त हुआ उसका अनुपालन किया।
और आज का आंदोलन यहीं पे शांतिपूर्वक, चूंकि मशाल जुलूस करके हम लोगों को शासन प्रशासन के लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना था। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन चला जाएगा और 4 तारीख तक अगर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो 5 तारीख को हम लोगों को जेल भरो अभियान, 5 तारीख को जेल भरो अभियान का जो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, तो 5 तारीख को हम लोग सभी लोग जेल भरो अभियान के लिए तैयार रहेंगे। और आज का आंदोलन यहीं पे समाप्त करते हुए हम निवेदन करेंगे कि आप इतने जवान लोग यहाँ पे आए हैं, माताएं बहनें जो आई हैं, वो शांतिपूर्वक अपने अपने टेंट में वापस हो जाए और 5 तारीख के लिए कमर कस के लड़ने के लिए तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लीजिएगा जी। तो देखा अभी आपने, जैसे थोड़ी देर पहले ये होमगार्ड के जवान जो है ये मशाल जुलूस लेकर यहाँ से अपने धरना स्थल से जो है जगन्नाथ चौक तक के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही है जो प्रशासन ने जो गृह रक्षक जो है उन्होंने इन्हें रोक दिया, जिसके बाद काफ़ी देर इनके बीच वार्ता हुई, इन होमगार्ड जवान और ये गृह जो है उनके बीच, काफ़ी गृह रक्षकों के बीच काफ़ी देर तक बातें हुई। लेकिन लास्ट में इन्होंने ये निर्णय लिया है कि 4 तारीख तक समय लिया गया है इनसे कि 4 तारीख तक ये जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उसके बावजूद अगर सरकार के तरफ से ऐसी कोई संज्ञान नहीं ली जाती है तो फिर ये जेल भरो आंदोलन 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसमें ये लोग सरकार को बोलेंगे कि हमें जेल भेज दे। लेकिन आज जो है ऐसा कोई भी इसका जो निर्णय नहीं लिया गया, आज भी सरकार के तरफ से कोई नहीं आया, किसी भी तरह की सूद नहीं ली गई, जिसके बाद इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने मशाल जुलूस को जो है वो ख़त्म किया और ये अब वापस अपने धरना स्थल पर लौट रहे हैं। लेकिन 4 तारीख तक इन्हें गृह रक्षक जो है उन्होंने समय दिया है कि आप 4 तारीख तक देख लें, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बातों को मान लें। अगर उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ भी संज्ञान नहीं लिए जाएंगे तब ये जो है आगे जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसमें ये लोग, इनका कहना कि ये नहीं रुकेंगे। आज तो इन्होंने बात मान ली क्योंकि आज पहले दिन था, लेकिन इसके बाद अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये नहीं रुकने वाले हैं, ये सीधे जेल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि आज इतने मशक्क़त के बाद इन्होंने जो है मशाल जुलूस निकाला। आप देख सकते हैं कि रात भी हो गई है, लेकिन ये जो होमगार्ड जवान कर्मी है ये अब वापसी कर रहे हैं अपने धरना स्थल की ओर। लेकिन आगे सरकार को निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि इन्होंने एक तरह से सरकार को ये निर्णय लेने पर बाध्य कर दिया है कि इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। क्योंकि झारखंड के जितने भी होमगार्ड जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। उनकी केवल सरकार से मांग है कि उन्हें बिहार के तर्ज पर जो है समान अधिकार दिया जाए और वो अपना वेतन एक सीमित रखना चाहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ये जायज़ मांग है। ऐसे में सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, लगातार अनदेखा कर रही है। ये 25 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, तो इन्हें अंत में थक हार के ये निर्णय लेना पड़ा कि इन्हें मशाल जुलूस लेकर यहाँ धरना स्थल से जो है जगन्नाथ चौक तक जाना पड़ा। आगे देखते हैं कि सरकार 4 तारीख तक क्या निर्णय लेती है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कृति सिंह, कैमरा पर्सन आरती के साथ, रांची।